विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सन्मुख दिव्य श्री सिंहासन जी पर शोभायमान इष्ट देव मालिके कुल परम प्यारे प्रियतम श्री सतगुरुदेव महाराज जी का सुंदर मंगलमयी दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। खुश नसीबी से ये पावन पल सेवकों को नसीब हो रहे हैं, जिसमें कि हम सब सेवक जन अपने सतगुरु के पावन चरणारविंद में बैठकर वो आनंद के नजारे प्राप्त कर रहे हैं कि जिन नजारों को देख करके एक सेवक की आत्मा आनंदित होती है। कबीर साहब महाराज जी ने फरमाया कि जो सत्संग है वो बैकुंठ के समान है। कहे कबीर ये कहिए काहे साध संगत बैकुंठे आए, क्योंकि बैकुंठ में साध संग ही जा सकती है, संगत ही जा सकती है। जैसा कि आपने 17 तारीख शुभ संक्रांति वाले दिन भी श्रवण किया, श्री गुरु महाराज जी ने अपनी वाणी में फरमाया कब तक होवे साधु संग बिन सह सबे सोच। अर्थात जब सत्संग मिल जाए, संतों की संगत मिल जाए, तब सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि सतगुरु की सोबत में आने से सच्चाई का, असलियत का पता चलता है और एक सच्चा सुख मिलता है। गाते हैं ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। इस संसार में और सुख कहीं नहीं है। पीर मुरीदा पिरहड़ी सुख सतगुरु चरणी, और सुख किते न लभदा जी सुख सतगुरु चरणी। अर्थात संसार के अंदर जो सुख वाले साधन हैं, सुख वाले सामान हैं, वो क्षणिक सुख देते हैं, वो परमानेंट सदा के लिए सुख नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो केवल परछाई मात्र है। और सत्पुरुषों के चरणों में, सतगुरु के चरणों में सदा सदा के लिए सुख है, पक्का सुख है। लेकिन किसके लिए? जो सतगुरु के चरणों में डिवोटेड हो जाता है। ये एक ऐसा भेद है जिसको आम इंसान कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि आम इंसान की नजरों में गुरुमुख बन जाना मायने काम हो गया, मगर नहीं। गुरुमुख बन जाने के बाद ये ध्यान रहे, ये ख्याल रहे कि हमारा जो विचार है, हमारी जो चितवन है, हमारा जो ध्यान है, वो कहाँ है। अगर गुरुमुख बन जाने के बाद भी हमें परिवार की, संसार की और बाकी सभी चिंताएं करनी पड़ती हैं, बाकी सब चीजों का चिंतन हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि हम गुरुमुख बन तो गए हैं, मगर हमारा ध्यान एकाग्र नहीं हुआ। और जब तक ध्यान की तो बात है, ध्यान ही एकाग्र नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या फायदा। अब अर्जुन ने मछली की आंख पर तीर मारा तो किससे? ध्यान एकाग्र करके। अगर गुरुमुख का ध्यान एकाग्र नहीं है तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता। और जिसका ध्यान एकाग्र है वो चाहे कहीं बैठा हो, किसी जगह बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नाम जपने के लिए, भक्ति करने के लिए, सतगुरु को याद करने के लिए कोई विशेष आसन नहीं है,
कोई विशेष स्थान नहीं है, कोई विशेष उसके लिए युक्तियां नहीं है। प्रभु को कैसे भी याद किया जा सकता है, प्रभु को कहीं भी याद किया जा सकता है। और गुरु भक्ति इसी का ही तो नाम है। संसार की जो भक्ति है, संसार में जो भक्ति है, भक्ति वो भी यही है, मगर क्या है कि हमने उस वेद को जाना नहीं है। हमारे विचार से केवल व्रत रख लेना, तीर्थ यात्रा कर लेना, दान पुण्य दे देना, ये भक्ति है। ये भक्ति है, लेकिन प्रारंभिक स्वरूप है इनका, सूक्ष्म स्वरूप नहीं है, ये स्थूल स्वरूप है। अब एक व्यक्ति व्रत रखता है और उसके बाद वो सारा दिन भगवान को याद नहीं करता, और दूसरा व्यक्ति व्रत नहीं रखता, वो सारा दिन भगवान को याद करता है। तो अब विचार करो कि जिसने व्रत रखा है उसको क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ तो भगवान की बंदगी से है ना। जिसने भगवान की याद की, लाभ तो उसी को मिलेगा, क्योंकि व्रत तो केवल रखा है, संकल्प लिया है कि आज मेरा पूर्णिमा का व्रत है, आज मेरा एकादशी का व्रत है, आज मेरा सोमवार का व्रत है। ये संकल्प ही तो है कि आज मैंने व्रत करना है। व्रत करना है मतलब भोजन सीमित करना है और भजन असीमित करना है। भोजन मैंने क्वांटिटी कम कर देनी है, और जो मेरा भजन है, सिमरन है, ध्यान है, बंदगी है, उसकी क्वांटिटी मैंने बढ़ा देनी है। ये व्रत है। और अगर ये काम हुआ फिर तो हमारा व्रत हो गया कई गुना फल देने वाला। और अगर हमारा ये काम नहीं हुआ तो फिर हमारा व्रत जो है वो खाने पीने का ही हो गया। हमें क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि भगवान शंकर जो है ऐसे प्रसन्न थोड़ी होते हैं कि आपने सोमवार का व्रत रखा है। आपको पता है भगवान शंकर को आदि योगी कहा जाता है, महायोगी कहा जाता है। भगवान शंकर एक बार समाधिस्थ होते हैं तो युगों तक समाधि में विराजमान रहते हैं, युगों तक अखंड समाधि लगती है। अब जो समाधि के, भजन के, सिमरन के रसिया हैं, तो हम उनको केवल फोके व्रत अर्पण कर दें तो वो प्रसन्न थोड़ी होते हैं। अब गुरु भक्ति क्या है? अब संसार की भक्ति में आप क्या कर रहे हैं, या आप जानते हैं या परमात्मा जानता है, तीसरा बंदा नहीं जानता। मगर गुरु भक्ति में जो गुरु होते हैं वो बार बार चेक करते रहते हैं कि सही जा रहे हो। गुरु भक्ति में क्या होता है? सत्संग होता है, सेवा होती है, सिमरन होता है। ये गुरु भक्ति के अंग हैं। तो सेवा में हाथों से सेवा होती है, जीवा से सिमरन होता है। सत्संग में ज्ञान मिलता है, प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है। तो गुरु भक्ति में क्या है? सतगुरु समय समय पर अपने सेवकों की पड़ताल करते हैं, उनसे पूछते हैं सिमरन करते हो? ऐसे ऐसे आयोजन करते हैं, ऐसे ऐसे साधन बनाते हैं जहां सत्संग होता है। सतगुरु येन केन प्राक्रेन सेवक का कल्याण करते हैं। अभी कुछ समय पहले किसी शहर में जाना हुआ तो वहां पर सत्संग की बात चली कि भाई सत्संग घरों में होते हैं तो आप लोग कैसे करते हो? तो उन्होंने बंद कराओ, उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि अगर सत्संग में जाना है और किसी को साथ लेके जाना है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, उसको पेमेंट देनी पड़ती है। कोई भी जाता है, भक्तियानिया या भगत जो भी जाता है वो 100-200 रुपए दिहाड़ी लेता है। तो क्या आपके यहाँ भी हल्द्वानी में भी ऐसा है? तो मैंने कहा
देखो ऐसा है कि जो परमात्मा की तरफ लगता है, चाहे वो तन लगे, चाहे वो मन लगे, चाहे वो धन लगे, परमात्मा उस तन मन धन को कई गुना करके वापस करता है। अब ये डिपेंड हम पर करता है कि हम उसका हिसाब यही कर लें, या जिस तरह बैंक में जमा कराओ और निकाल लो, और अगर रख दो तो क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। और एक दिन जमा कराओ, दूसरे दिन निकाल लो तो फिर क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो जो सतगुरु हैं, जो गुरुमुख हैं, वो अपने सतगुरु के पास अपना तन मन धन भेंट करते हैं और उसके बदले में कुछ नहीं लेते, और जो ले लेते हैं उनका हिसाब यही क्लियर हो जाता है। याद आया कि संत नामदेव बड़े पहुंचे हुए संत थे, भगवान के बड़े प्रेमी थे, बड़े अभंग लिखे उन्होंने महाराष्ट्र में, मराठी भाषा में बड़े अभंग लिखे। तो एक बार बादशाह ने उनको बुलवाया और कहा कि हमने सुना है कि तुम बड़े भगत हो, हम तुम्हारी भक्ति को तब मानेंगे अगर तुम हमें कोई चमत्कार दिखाओ। अब प्रेमियों, जहां संसार की नजर जो है वो चमत्कार पर टिकी होती है, जो गुरुमुख होता है उसे ना चमत्कार देखने होते हैं और ना चमत्कार दिखाने होते हैं, क्योंकि गुरु कभी भी चमत्कार नहीं दिखाते, ये पक्की बात है। ऐसा नहीं कि वो दिखा नहीं सकते, वो दिखा सकते हैं, मगर वो, क्योंकि चमत्कार किसको कहते हो कि जो मैं चाहूं वो मिल जाए, चमत्कार हो गया। जो मैंने चाहा वो हो गया, मुरादा पूरियां होंदिया ने, मैं जो मंगया सो मिल गया, ये चमत्कार है। और अगर नहीं मिला तो फिर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन प्रेमियों, जो पूरा सतगुरु है वो कभी भी ऐसा नहीं, वो चमत्कार के चक्कर में नहीं। तो जब राजा ने कहा नामदेव जी को कि भाई हमने सुना है आप बड़े भगत हैं, तो आप हमें चमत्कार दिखाओ, तो संत नामदेव ने कहा मैं कोई भगत नहीं हूं, मैं तो एक आम इंसान हूं, कभी कभी भगवान के भजन गा लेता हूं, भगवान की महिमा गा ले, तो इससे ऊपर मेरे पास कुछ नहीं है। और चमत्कार की तो बात ही दूर है, मेरे को पता ही नहीं। तो राजा ने कहा कि भगवान के गले में हार डला हुआ है, अगर ये हार भगवान के गले से आकर आपके गले में आ जाए तो मैं मानूंगा कि आप भगत हैं। तो नामदेव जी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। पहली बात तो मैं भगवान का हार क्यों लूं, और दूसरा मैं भजन गाता हूं इस बहाने, इसलिए नहीं गाता कि मेरी प्रसिद्धि हो, मेरी जय जयकार हो, मेरी महिमा हो, मैं तो इसलिए गाता हूं कि मेरे भगवान की महिमा हो। चलो सत्संग भजन कीर्तन शुरू हो गया। सुबह का सत्संग शुरू हुआ, शाम हो गई। शाम के समय सत्संग खत्म होने लगा। अचानक नामदेव जी प्रेम आवेश में उठ करके झूमने लग गए, नाचने लगे। इतना नाचे, इतना नाचे, इतना नाचे कि पता ही नहीं चला कब भगवान की मूर्ति से हार आया और नामदेव जी के गले में आकर पहुंच गया। श्री गुरु महाराज की। अब राजा बड़ा खुश, क्योंकि संसार तो चमत्कारों को ही मानता है भाई। अब राजा बड़ा खुश, तो राजा ने एक बड़ा सुंदर पलंग, सोने चांदी का, हीरे मणि माणिक जड़े हुए, रेशम से बुनाई की हुई बड़ा सुंदर पलंग एक राजा ने नामदेव जी को भेंट किया कि महाराज जी ये पलंग मेरी तरफ से उपहार स्वरूप आप रखो। तो नामदेव जी कहते हैं भाई मैं तो इतना बड़ा पलंग उठा नहीं सकता, अपने 4 नौकर भेज जो मेरे घर मेरा पलंग दे आए। तो 4 नौकर गए नामदेव जी के साथ साथ, और नामदेव जी आगे आगे, नौकर पीछे पीछे, पलंग उठाया हुआ सोने चांदी हीरे मणियों से जड़ा हुआ। रास्ते में एक दरिया आया, तो नामदेव जी ने कहा घर क्या ले जाना है, बाहर उठा के क्या करना है, पलंग इसमें डाल दो। अब वो बड़ा करोड़ों की कीमत का पलंग नामदेव जी ने दरिया में डलवा दिया।
अब जो नौकर होते हैं कई चुगलखोर भी होते हैं, इधर की उधर बात करने वाले। तो उन्होंने जाकर राजा को कहा, महाराज आपने बेकदरे आदमी को इतनी महंगी चीज दे दी, उसको क्या पता सोना चांदी हीरे मोतियों का, उसको क्या पता। उसने तो वो पलंग जो था नदी में डलवा दिया। अब राजा बड़ा अभिमान कर रहा था कि इतना दान नामदेव जी को जिंदगी में किसी ने नहीं दिया होगा जितना मैंने दिया। ऐसा पलंग दिया जो नामदेव जी की पीढ़ियां याद रखेंगी। और जब राजा को पता चला कि नामदेव जी ने वो पलंग नदी में डलवा दिया तो उसको बड़ा दुख हुआ, क्रोध भी आया, मेरा अपमान हो गया, मेरे उपहार का अपमान हो गया। अब क्या कहा जाए, नामदेव जी को फिर बुलाया, बुला के कहता है, महाराज जी आपको जो पलंग दिया था ना वो बड़ा सुंदर था और एक ही था, मैं ये चाहता हूं कि वैसा ही एक पलंग मैं अपने लिए भी बनवाऊं। कारीगरों को बताया है तो कारीगरों को समझ नहीं आ रहा, तो वो पलंग मेरे को दे दो ताकि मैं उस जैसा दूसरा पलंग बनवा लूं। तो नामदेव जी कहते हैं पलंग की तो कोई बड़ी बात नहीं, आओ आ जाओ ले जाओ पलंग। कहते महाराज जी नौकर भेज दूं, करे नौकर नहीं, राजन दिया तूने तो लेना भी तूने है, तेरे को ही आना पड़ेगा। तो महाराज जी आपके घर आ जाऊं, कहते हम जहां कहेंगे वहां आना। महाराज ने उसको वहीं दरिया के किनारे बुला लिया। दरिया के किनारे पहुंच के नामदेव जी ने आवाज दी, हे जल देवता, जो राजा का पलंग है वो राजा को वापस कर दो, क्योंकि ये अपनी दी हुई वस्तु वापस लेना चाहते हैं। तो इतिहास में आता है कि एक नहीं वहां पे 10 पलंग आ गए दरिया से, उस जैसे 10 पलंग आकर के आगे हाजिर हो गए। तो राजा की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक पलंग दान करके अपने आप को बड़ा दानी समझ रहा था, वहां 10 पलंग आ गए। राजा कहता महाराज जी मेरा तो एक ही था, बाकी 9 मेरे नहीं है। तो संत नामदेव कहते हैं राजन ये भी तेरे ही है, ले जा इनको, अब सबको ले जा। तो कहते महाराज जी कैसे ले जाऊं, क्योंकि मैंने तो एक दिया था। तो नामदेव जी कहते हैं कि उस परमात्मा का ये नियम है कि अगर कोई इसी संसार में अपनी दी हुई चीज लेना चाहे तो वो 10 गुना करके देता है, और अगर यहां ना ले तो उसे 70 गुना करके देता है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। दा दुनिया 70 आखर, अगर यही ले तो वो 10 गुने में निपटा देता है, और वहां जाके ले तो 70 गुना देता है। अब क्या है कि जो यहीं पर हिसाब कर लेगा उसको 10 गुना मिलेगा। अब जो टाइम लगाएगा उस टाइम के बदले उसको क्या मिलेगा, कुछ रुपए मिल जाएंगे, कुछ सामान मिल जाएगा। और अगर वही टाइम गुरु चरणों में, भगवान के चरणों में सेव कर दिया तो फिर वही टाइम जो है वो भगवान हमें कई गुना करके देंगे। अब यही ज्ञान, यही प्रकाश, यही नॉलेज सतगुरु देते हैं, अपने सेवक को यही ज्ञान देते हैं कि संसार में भक्ति करो, भक्ति करो चित लाके भाइयों, भक्ति करो चित लाके, चित लगा के करो, डिवोटेड होकर करो, ऊपर ऊपर से नहीं अंदर से करो। गुरु भक्ति क्या है, अंदर से भीग करके याद करना, उस प्रभु को पुकारना जिसमें मन भी डूब जाए, तन भी डूब जाए, रोम रोम डूब जाए। और भगवान को क्या प्रिय है, ऐसा सत्संग, ऐसी पुकारी तो प्रिय है उसको, और संसार की बातें प्रिय नहीं है उसको। ये पुकार प्रिय है जब कोई प्रेम से प्रभु को बुलाता है, प्रेम से प्रभु को बुलाता है, झट से दर्श दिखाते हैं, प्रेम के वश में होकर प्रीतम करुणा रस बरसाते हैं। प्रेम में सूरत बसी शाम की, प्रेमी को दर्श दिखाते हैं, प्रेम अश्रु जब आंख से निकले प्रीतम प्रकट हो जाते हैं। और प्रेम हृदय में सतगुरु जागृत करते हैं और हमें सच्चाई से रूबरू कराते हैं, सच्चाई से हमें वाकिफ कराते हैं।
कि असली जो चीज है